नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक घरेलू भगत के ऊपर है, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि माँ बाप होते नहीं हैं उनके, मतलब, और वो ही रह जाते हैं, तो वो पूजा पाठ जो बता गए होते हैं वही उसी तरीके से करते रहते हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता कई बार। और आजकल इतने बड़े परिवार नहीं है कि जो पूछ ले किसी परिवार में क्या हो रहा है, तो कोई कहीं, तो इस तरीके से भी बात है। तो ये मैं बहुत आपको बताऊँगा, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है, और आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज्ञान भी है इसमें। तो वो जो करते थे तो वो भी यूपी के थे, ये बताना ज़रूरी होता है कि कौन-सा कहाँ का है। तो वो पूजा पाठ करते थे, तो कई लोग उनके लिए परेशान करते थे उन्हें, मतलब तंत्र विद्या से। तो और उनके जो देवी-देवता थे सिंपल थे, मतलब, और वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो वो बड़े परेशान थे, मतलब। तो वो कहते थे कि कुछ होता नहीं है इस तरीके, और ना उन्हें आता था कुछ ऐसा कि कुछ कर सकें, मतलब प्रार्थना ही करते थे, पूजा पाठ जो चढ़ा देते प्रसाद कि भाई हमारी रक्षा हो, पर होती नहीं थी उनकी। मतलब बहुत संकट हो जाते, बार-बार अस्पताल, ये करना, वो करना, और कई-कई हफ्ते बीमारी रहती थी उनको, तो परेशान हो गए थे वो। तो किसी ने उनको बताया कि भाई कोई ऐसा ढूँढो, अपना कुल देवता, कुल देवी के चक्कर में लगो आप, ये है, वो है करते हैं। तो कहने लगा भाई किसकी शरण में जाऊँ? ऐसा सोचता आदमी, पर जो देवता उन्हीं की तो शरण में रहेगा वो। तो अब वो बाहर जाता नहीं आदमी, क्योंकि किसी अनजान देवता को थोड़ी मान लेगा, फिर नुकसान हो जाए। तो शरीफ आदमी ऐसे ही करता, तो वो ऐसे थे। तो सोच रहे थे, एक दिन ध्यान लगा रहे ऐसे कि क्या है क्या नहीं। अपने जो भी दादा परदादा जिनके नाम पता थे उनके नाम ले रहे थे कि भाई कुछ ऐसा करो कि जो भंवर जाल से मेरे को बचाओ, शत्रु तो मतलब कर के और नुकसान करना मेरा बहुत ज़बरदस्त। तो अचानक उनको फिर सपना आया। तो सपना दिखाई दिया उनको कि कोई जो बुजुर्ग है वो आ रहा है, मतलब लंबा चौड़ा, और आ रहा है वो, मतलब जवान है एक तरीके से वो, तो वो आ रहा है उस तरीके से लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब 6-7-8 फुट का मान लो अब, इस तरीके का। सपने में तो अंदाज़ा नहीं होता ना कितने फुट का है। तो आ रहा है और वो डंडा लेके आ रखा है, एक डंडा है उसके पास सही लंबा सर से ऊपर, और काफ़ी मतलब लाठी मान लो सब बहुत ज़बरदस्त। और वो लेके आ रहा है, और उसके आगे जो सूअर चल रहा है, जो सूअर होता है जानवर, वो चल रहा है। और सूअर भी कम से कम 50-60 किलो का, मतलब मान लो आप 100 किलो का भी मान लो, 70 किलो का, वो चल रहा है उसके आगे आगे, वो चल रहा है। और उसके जो दाँत होते हैं, जैसे उसको काँप बोलते थे पहले ज़माने में, ये सुनने वाली बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो मतलब सींग जैसे निकले होते हैं, इस तरीके के थे उनके। जैसे कई मेरे ख़्याल से और जानवर होते हैं उनके भी निकले होते हैं और दाँत मुँह में से। तो दोनों थे, मतलब उनके जैसे कि कई जानवरों के देखे होंगे आपने। तो उस तरीके के उनके थे, निकल रहे थे, मतलब आगे की तरफ, यह एक हमला करे तो किसी को फाड़ सकता है, इस तरीके का वो था। तो वो चलते हुए आए, और गाँव की जगह थी वो, गाँव जैसे खपरेल पड़े होते हैं छप्पर, उस तरीके की जगह में वो जो खड़े थे, जबकि वो शहर में रहते थे। तो वो भी सपने में गाँव में पहुँच गया, मतलब गाँव जैसी जगह में। पता नहीं किसका गाँव है क्या, ये उन्हें नहीं पता, खड़े थे तो वो आ गए। तो उसका नाम लिया उन्होंने, कह रहे तू घबरा क्यों रहा, मैं आ तो गया हूँ, और चिंता मत कर, मैं अभी सबको सही करूँगा, मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला कि तू मेरे को पहचान, और ये है वो है करके 2-4 बात बोला, कुछ नहीं बोला, मतलब अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। और वो गायब हो गया सपना, मतलब ख़त्म हो गया। वो उठे, किसी से पूछा उन्होंने, तो क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के थे, तो लोगों से पूछा, तो कई लोग आए, कहने लगा भाई वो ऐसा दिख रहा, तो गुमानी बाबा हैं, वो हो सकते हैं आपके, और ये है वो है करके, और आप इनकी पूजा करो, ये करो, उनका नाम लो, वो करेंगे। तो उन्होंने करते रहे बेचारे, अब पूजा करने लगे वो। अब करते रहे, तो उन्होंने ये भी बोला था, एक बात और मैं बताना भूल गया, तो उन्होंने बोला ये जो घूम रहा है ना, ये मेरा मतलब फ़ेवरेट जानवर है, यानी कि सूअर जो है मेरा मतलब पसंद का है ये, मतलब, और ये जिससे भी टक्कर लेता हूँ मैं यही लेता है, मतलब ये मारता है पहले ही जाते ही। ये सब थे उनके। तो अब उन्होंने जिससे पूछा, 2-1 से भक्तों से ही, तो उम्रदार भी थे, उसमें कम उम्र के थे, उन्होंने बोला भाई क्या आप जिस जगह रहते हैं यहाँ गुमानी है यहाँ ज़्यादा, और वो भी सूअर चुगाते थे, जो जिसकी कहानी उन्होंने बना दी, अब वो बेचारे करने लगे। मतलब 10-15 दिन उन्हें निकल गए, और जबकि वो बाहर कर रहा था वहाँ से। अब जब बाहर कर रहा तो कुछ रुक नहीं रहा, क्योंकि देव गुमानी की कर रहे थे, तो उनसे हो नहीं पाया, मतलब उस तरीके से कुछ उसका रुका नहीं, ना कुछ हुआ। अब वो बड़े परेशान हो गए, कहने लगे ये क्या चक्कर हो गया, मतलब। तो क्योंकि फिर कुछ दिन बाद फिर उन्होंने, क्योंकि आदमी ट्राई लेता कि यार लगता होगा ऐसे ही, मतलब गप मार रहे हैं किस तरीके से। फिर उन्होंने किसी और से बोला कि यार ऐसे ऐसे बताया किसी ने, और इस तरीके की अपने जो यार दोस्त टाइप के थे उनको पकड़ा, और कुछ वैसे जो थे जानकार उनको भी पकड़ा उन्होंने। पूछते रहते थे किसी किसी से, क्योंकि जब परेशान होता आदमी तो पूछता बार बार। तो उन्होंने किससे पूछा, तो कहना क्या बता रहा था कि ऐसे बता रहा था, गुमानी बताया मेरे को, तो किसी ने उनकी कर रहा हूँ। तो किसी ने बोला कि अच्छा पूरी बात बताओ, सपने में उन्होंने बताई। तो कहने लगा भाई ये नहीं है। फिर कि ये जो है कलुआ पवन है। उसने बोला
भाई कलुआ पवन तुम्हारे घर में बता के नहीं गया दादा परदादा, और पर तुम नाम लो, यानी कि नाम लो इसका, और अगर ये देखोगा तो ये तुम्हें प्रत्यक्ष शक्ति दिखाएगा। और इसलिए दिखा रहा है ये कि ये तुमसे पूजना चाहता है, मतलब कहने का मतलब कोई देवता छुपा होता है तो ये पूजना चाहता है। तो उन्होंने बोला हम तो इस तरफ हैं, इधर तो ऐसा शायद ना होता, उन्हें पता नहीं था इसका कलुआ पवन का कि कहाँ तक चलता है ये, तो जबकि बहुत दूर तक चलता है कलुआ पवन जो है। तो इसकी कोई ख़ास बात है कि कहाँ तक गया था गुस्से में, तो वो भी बात है गुरुओं ने बताई थी। तो सारी बात वीडियो बताते नहीं हैं, क्योंकि जब ये निकला था वहाँ से नागे के यहाँ से तो बहुत लंबी जगह गया था ये, फिर वहाँ से वापस लौटा था किसी के ज़रिए से, तो मना पर जाके किसी ने लौटाया था, तब आया था ये पूजने के लिए। तो वो अलग का बात है, कभी बताऊँगा आपको। तो जब उन्होंने बोला कि वो कलुआ पवन है और आपके घर में होगा ज़रूर, पर ये कई जगह गुप्त रूप में भी रहता है, किसी और रूप का धारण करके, ये 52 रूपी है, देवता है। तो कहने लगा अच्छा जी कि हाँ कि आप करो इसको, फिर ये दिखाएगा चमत्कार, और कुछ बोलना मत मतलब इसका, और जो आप बता रहे हो कि 50 किलो का 40 किलो का जो दिख रहा है और कांपो वाला, तो वो कलुआ पवन के पास था ऐसा, उसको पता होगा उसकी पूरी स्टोरी ज़्यादा। तो कहने लगा अच्छा जी कि हाँ ये गुमानी के पास भी है और इनके पास है इस तरीके का जो है बड़ा, जो लेके चुगा देते हैं उसका रखो गुरु का। तो ऐसे ही बताते हैं कि इसी तरीके का कोई था पुराना, यानी पुराना जानवर उसके पास था। तो फिर वो उसकी लग गए, क्योंकि फंस रहे थे। उन्होंने बोला करो आप, नुकसान कुछ नहीं होगा, आप करो। तो वो करने लगे, धूप बत्ती लड्डू वड्डू जो मीठा पड़ता है। उनका भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा कुछ भी, जब तक मेरे को फ़र्क नहीं दिखेगा। तो वो करने लगे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर उनको सपने में दिखाई दिया, जो कि फिर उन्होंने बोला आके उनकी दहली पे आके, मतलब कोहनी वगैरह मारी उन्होंने, और लाठी से उन्होंने कहा मैं भी मारता हूँ उन चीज़ों को, ऐसा कुछ करा। और उनके घर में उन्होंने बताया कि ये खड़ा ऐसा करके, मतलब वो ऐसा कुछ दिखाया करती कि तेरे घर में ये मैं मार रहा हूँ। तो उन्होंने लाठी वाठी मारी, मतलब ऐसा बताते हैं कि पगड़ी वगड़ी सी पहन कर उन्होंने लाठी मारी, मतलब चारों तरफ को, और वो चीज़ों को मतलब घर से बाहर तक गए वो लड़ते हुए, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। और कुछ लोग भाग गए, मतलब चोर चकार टाइप के भाग गए। तो फिर उनको जब सुबह हुआ तो उनको लगा, तो फिर उन्होंने देखा जो बीमार थे कुछ थे, तो वो धीरे धीरे सही हो गए 1-2 दिन में। फिर वो समझ गए कि भाई यही है, तो फिर नाम लेने लगे और उसका अपना रक्षा के लिए उसकी वो करने लगे कलुआ पवन बाबा की, कि महाराज हमारी रक्षा करिए करके। उन्हें पता लग गया कि बहुत बड़ी शक्ति है, तो कि हम गुमानी बाबा की कर रहे थे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गुमानी बाबा ने सपना नहीं दिया होगा उनको दिया कलुआ पवन ने। तो कई बार भगत नहीं बता पाते कि ये, वो बता देंगे कि ये था तो ये है। तो जिसने भी बताया उसने सही बताया कि हाँ भाई कलुआ पवन भी हो सकता है, क्योंकि देवगुमानी की ट्राई वो ले चुके थे, तो अब दूसरी ट्राई लेंगे वो, इसलिए उन्होंने ट्राई ली, वो सफल हो गए। और आज की डेट में मतलब उनके पास जो है कलुआ पवन आने लगे, मतलब फिर उसके बाद से, पहले नहीं आए थे वो, आते होंगे तो उन्हें पता ही नहीं लगा, कई भक्तों को पता ही नहीं होता कि कौन सी शक्ति मेरे में आ रही है। तो इस तरीके की बात थी वो। तो फिर उनको कलुआ पवन ने बाकायदा नाम लेके बोल दिया उनको, और उनको ये भी बोल दिया कि चाहे आप हस्तिनापुर से मानो चाहे खरदौनी से मानो, जो भी आप मेरे को दोगे मैं लूँगा आपका। इस तरीके का उनका कर दिया कि जो आपको सुविधा वो कर लेना। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो कलुआ पवन की आपने शक्ति देखी होगी कि ऐसे सपने से भी वो दर्शन देते हैं, और जिनके घर में हो सकता है उनके कुल देवता हों, पर उन्होंने कुल देवता नहीं माना, पर मैन देवता मान के वो पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो बहुत बड़ी शक्ति है कलुआ पवन जो है, अगर जिस पे मतलब रिजू हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो उसके मतलब आ रहे नहीं आ रहे हैं ये बात। और जिस पे गुस्सा हो जाएगा तो उसको फिर बेकार कर देता हो, चाहे उसका भगत ही क्यों ना हो। अगर वो गलत चलेगा तो ये कर देता, और वो भगत को भी नहीं पता लगने देगा, तारबूजा नहीं आने देगा, ये इसकी ये तारीफ है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।